हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भाषा और समाज का संबंध दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। तो पॉइंट्स बोलूँगी, उनको एक्सप्लेन करूँगी। पॉइंट्स को नोट करते रहना, बाकी बीच में आप जो डालना डाल देना, बट फिर भी मैं समझा देती हूँ। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। क्या बोल रहे हैं कि जो भाषा है वो सामाजिक वस्तु है। समाज का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य क्या करता है? भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, तो भाषा क्या हुई? सामाजिक वस्तु हुई। समाज में जितने भी लोग रहते हैं सारे एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने के लिए या अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति, अपने भावों को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक। सेकंड क्या है? सामाजिक संरचना भाषा व्यवहार को नियंत्रित करती है। जो समाज की संरचना है वो क्या करती है? भाषा के व्यवहार को नियंत्रित करती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझना आप। एक उच्च वर्ग के लोग हैं, एक उच्च वर्ग का समाज है, एक निम्न वर्ग का समाज है। दोनों की आपको भाषा शैली में अंतर दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भाषा है, जो समाज है, ठीक है, जो समाज है उसकी जिस प्रकार से संरचना होगी, भाषा व्यवहार भी उसी प्रकार से होगा, उसी प्रकार से नियंत्रित होगा। एक और उदाहरण देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दो शहर है, एक दिल्ली है, एक बिहार है। एक मान लीजिए बिहार समाज है, एक दिल्ली समाज है। ठीक है, तो दोनों की भाषा शैली में अंतर दिख जाएगा, है ना। एक बच्चों का समूह है, एक वयस्कों का समूह है, वहाँ पर भी आपको दोनों की शब्दावली या भाषा में अंतर दिख जाएगा। बच्चे जो होंगे बेफिक्र होंगे, उनकी शब्दावली कैसी होगी भाषा की? आज हमें खेलना है, ये खाना है, या यहाँ जाना है, या वहाँ जाना है, कार्टून देखना है, ये करना है, वो करना है। वहीं पे बड़ों की क्या होगी? हाँ, हमें आज ये काम करना है, पढ़ाई करनी है, बहुत सारे उनकी भाषा में आपको अंतर दिख जाएगा। उनकी जो भाषा होगी ना वो मिच्योर होगी, परिपक्व होगी। वहीं पे बच्चे की जो भाषा होगी वो कैसी होगी? अनमिच्योर होगी। ठीक है, इमिच्योर होगी। तो क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार की संरचना होगी समाज की, जिस प्रकार की समाज की संरचना होगी, भाषा भी उसी प्रकार की पाई जाएगी। ठीक है, इसमें एक उदाहरण अगर मैं आपको और दूं तो एक आप मान लीजिए इंग्लिश समाज है, ठीक है, एक है आपका हिंदी समाज। हिंदी में लोगों को महत्व दिया जाता है, रिश्तों को महत्व दिया जाता है, और इंग्लिश समाज में उतना महत्व नहीं दिया जाता है, या फिर आप कह लीजिए विदेशों में उतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो हिंदी की जो भाषा है, हिंदी की जो शब्दावली है, उसमें देखेंगे आप सब संबंधों के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ कर रखे होंगे, जैसे मौसा, मौसी, चाचा, चाची, ठीक है, बुआ, है ना, फूफा, बहुत सारे। लेकिन इंग्लिश में यहीं पे आप एक शब्द पाएंगे अंकल आंटी, अंकल आंटी, अंकल आंटी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? हमारे जिस प्रकार की समाज होगी, हमारी जो भाषा है उसी प्रकार की होगी। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है भाषा संरचना सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती है। अब ये कैसे है? उल्टा है, पूरा अपोजिट है इसका, कि जो भाषा की संरचना जिस प्रकार की होगी उस प्रकार का क्या होगा? सामाजिक व्यवहार होगा। हम समाज में कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये हमारी भाषा निर्धारित करती है। लाइक हमसे कोई बड़ा है, हम उसके लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं? आप। हमसे कोई छोटा है, हम उसके लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं? तू। अब जिस व्यक्ति के लिए हम आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर वो व्यक्ति घर में आता है तो हम उसका क्या करेंगे? आदर करेंगे। अब ये आदर करना क्या हुआ? सामाजिक व्यवहार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता दिया इसने कि जो भाषा संरचना है वो सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती है। भाषा में एक व्यक्ति था आप, ठीक है, आपका हमने क्या किया? आदर किया समाज में। वहीं पर अगर जिसको हम तू करके बोलते हैं उसकी हम उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर वो घर में भी आ गया तो हम नहीं देखते इसको। ठीक है, नेक्स्ट है दोनों एक दूसरे से प्रभावित है। समाज और भाषा दोनों एक दूसरे से प्रभावित है। इसमें तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो कि अगर समाज नहीं होगा तो भाषा का निर्माण नहीं होगा, और भाषा नहीं होगी तो समाज का निर्माण नहीं होगा। समाज के लिए भाषा आवश्यक है क्योंकि हमें आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना होता है, और भाषा के लिए समाज इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना समाज के हम भाषा को नहीं सीख सकते। नेक्स्ट है भाषा सीखने में समाज की भूमिका। क्या बोल रहे हैं? भाषा सीखने में समाज की भूमिका होती है। अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं ऐसे अकेला,
तो क्या वो भाषा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम मोगली का। मोगली सबने देखा होगा, तो उसको याद कीजिए, उसकी जो भाषा थी ना वो जंगल के जानवरों की जैसी थी, क्योंकि उसको भाषा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, बाद में उसको भाषा का ज्ञान हुआ, जब वो इंसानों से मिला, इंसान के समाज में रहा, तब उसको भाषा का ज्ञान हुआ। नहीं तो वो पहले कौन से समाज में रह रहा था? जानवरों के समाज में रह रहा था। तो जानवरों के समाज में रहा तो उसकी जो भाषा है वो कैसी बनी? जानवरों की तरह। तो क्या बोल रहे हैं कि समाज जो है ना वो भाषा को सीखने में मदद करता है ना। अब जैसे एक बच्चा है वो अपने परिवार को देखकर भाषा सीखता है ना, परिवार में जो व्यक्ति जैसा बोलता है उस प्रकार की वो भाषा सीखता है। अपने समाज में देखता है, सुनता है, उसका अनुकरण करता है, नकल करता है, तब जाके कहीं वो भाषा सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? समाज भाषा को संचय करता है। समाज भाषा को क्या करता है? संचय करता है, मतलब आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाता है। अगर समाज नहीं होगा तो भाषा को आगे कौन पहुंचाएगा? कोई नहीं पहुंचा सकता, है ना। खैर किताबें वगैरह पहुंचा सकते हैं, लेकिन किताबों को लिखने के लिए भी हमें समाज की आवश्यकता होती है, व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि समाज जो है वो भाषा का विकास करता है ना। समाज जो है वो भाषा का विकास करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी में भाषा को कौन डालता है? समाज के द्वारा ही डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भाषा मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने का प्रमाण है। अभी अगर भाषा नहीं होती, जब भाषा हमारे पास नहीं थी तो मनुष्य जानवर की तरह होते थे या जानवर ही कहलाते थे, लेकिन जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ तब हम क्या बने? एक सामाजिक प्राणी बने। तो क्या बोल रहे हैं कि जो भाषा है वो मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने का एक प्रमाण है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम सामाजिक प्राणी कहलाएंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भाषा द्वारा समाज का निर्माण होता है ना। अब अगर भाषा नहीं होगी तो समाज का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पर फिर पहले वाला एग्जाम्पल चला जाएगा कि जब भाषा नहीं हुआ करती थी तो समाज भी नहीं था, सब अपने अपने कबीले में रहते थे, अलग अलग रहते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, लोगों ने एक दूसरे से संपर्क किया और तब धीरे धीरे क्या हुआ? एक समाज का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये आपके कुछ 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको याद कर लेना। एक बार दोहरा दे रही हूँ। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा सामाजिक संरचना भाषा व्यवहार को नियंत्रित करती है। ठीक है, भाषा संरचना सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती है। दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। भाषा सीखने में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाज भाषा को संचय या पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाता है या भाषा का विकास करता है। ठीक है, भाषा मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने का प्रमाण है। भाषा द्वारा समाज का निर्माण होता है। तो ये आपके पॉइंट थे। आई होप आपको समझ में आया होगा।